बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं होता तो वो कैसे कॉन्फिडेंट बन सकते हैं? देखो मेरे प्यारे बेटे, बच्चों में कॉन्फिडेंस अचानक खत्म नहीं होता, बल्कि ये स्लोली और ग्रेजुअली उनका कॉन्फिडेंस शेक किया जाता है। बच्चा तो जब दुनिया में आता है तो वो चीखता है, चिल्लाता है, रोता है और वो पूरी दुनिया को खबर देता है कि ये नौजवान दुनिया में आ गया, वो कॉन्फिडेंट होता है। फिर उनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, उनकी अम्मी, अब्बू, चचा, ताया, टीचर और जितने भी लोग होते हैं, वो उस बच्चे के कॉन्फिडेंस को खत्म करने में अपना अपना हिस्सा डाल लेते हैं और किरदार अदा करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने इस बच्चे का कॉन्फिडेंस खत्म किया है, उन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो इस बच्चे के कॉन्फिडेंस को बहाल करने में अपना किरदार अदा करें। मिसाल के तौर पर किसी बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए ये जो सब लोग हैं, ये अपना अपना किरदार अदा करेंगे। और ये कोई पैरासिटामोल की गोली नहीं होती कि हम उसको खिलाए और फौरन सर का दर्द ठीक हो जाएगा, बल्कि ये एक लंबा प्रोसेस है। और वो प्रोसेस क्या है कि जिन लोगों ने इस कॉन्फिडेंस को खत्म करने में अपना किरदार अदा किया है, वो सब लोग मिलके इस कॉन्फिडेंस को बहाल कर सकते हैं। देखो मेरे प्यारे बेटे, अगर किसी बच्चे ने प्याली उठाई और उसके हाथ से टूट गया और उसकी अम्मी उसको डांटे और उसको मारे कि ये क्या किया आपने, प्याली तोड़ दी। प्याली तो वैसे भी टूट गई, लेकिन इस मारने से और डांटने से इस बच्चे का कॉन्फिडेंस भी उसने तोड़ दिया। बल्कि उसके अम्मी को ये सोचना चाहिए कि प्याली तो वैसे भी टूट गई, अगर मैं अभी उसको मारूंगी तो ये उसका कॉन्फिडेंस भी शेक हो जाएगा। तो उसको तरीके से बाद में समझाना चाहिए कि कोई बात नहीं मेरे प्यारे बेटे, प्याली तो वैसे भी टूट गई, लेकिन आपको इस तरीके से प्याली को उठाना है और इस तरीके से प्याली को लेके आना है। तो इससे क्या फायदा होगा, उस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस भी बहाल रहेगा और नेक्स्ट टाइम जब वो कोई इनिशिएटिव लेगा तो वो डरेगा नहीं। ऐसा नहीं कि वो मुझसे कोई गलती हो जाए तो लोग फिर मुझे डांटेंगे, बल्कि जब भी वो इनिशिएटिव लेगा तो कॉन्फिडेंस के साथ लेगा। और ये आदत न सिर्फ उनके पर्सनल लाइफ में बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आएगा। जब प्रोफेशनल लाइफ में भी कोई प्रोजेक्ट शुरू करेगा, कोई नया आइडिया लेगा, कोई इनिशिएटिव लेगा, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ लेगा और उनको कभी भी नाकामी का खौफ और डर उनकी शख्सियत में नहीं होगी। और दूसरी बात ये कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू आप उस बच्चे को समझा भी सकते हैं और उसका कॉन्फिडेंस भी शेक नहीं होगा। कि आपका जो छोटा भाई है ना, उमर अब्दुल्ला, ये जब छोटा था तो चैनक पड़ी थी, तो वो थोड़ी सी गर्म थी, तो वो चैनक को हाथ लगा रहा था। तो आपकी अम्मी गुस्सा हो रही थी कि भाई चैनक को हाथ मत लगो, हाथ जल जाएगा। तो मैंने कहा देखो छोड़ो इसको। मैंने चैनक उठाया, उसको थोड़ा सा ठंडा किया कि हाथ को जलाए लेकिन ज्यादा ना जलाए ताकि नुकसान न हो, और फिर मैंने रख दिया। और फिर ये उसने फिर उठाना शुरू किया। जब इसने थोड़ा सा उठाया तो वो गर्म था, तो जैसे उसने हाथ लगाया फौरन हाथ इधर किया। तो फिर मैं उनको कहता कि देखो बेटा चैनक उठाओ, वो चैनक नहीं उठाता था क्योंकि उसको ये समझ आ गया कि ये गर्म है और ये जलाता है, इसलिए फिर वो गर्म चैनक को नहीं उठाता। गर्म को तो छोड़ो, अगर ठंडा चैनक भी सामने हो तो वो हाथ फिर नहीं लगाता था। अगर आपकी अम्मी उसको डांटती और मारती कि बेटा हाथ नहीं लगाना, तो उसके दिल में ये ख्वाहिश रहती कि मैं इस चैनक को उठाना चाहता हूँ और ये अम्मी जालिम क्यों मुझे मना कर रही है। तो इसी तरह उसका कॉन्फिडेंस भी शेक हो जाता और उसके अंदर ये ख्वाहिश भी रहती। लेकिन हमने एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू उसको ये समझाया कि देखो मेरे प्यारे बेटे, ये चैनक गर्म है और आप उसको उठाएंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। वो समझ भी गया और कॉन्फिडेंस भी शेक नहीं हुआ। इसी तरह हमारी जिंदगी में जो भी इनिशिएटिव्स होते हैं, हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू जितना हमसे हो सकते अपने बच्चों को समझाए। हम अपने बच्चों को क्यों मारते हैं? हम मारते इसलिए है कि उसको समझाए, लेकिन मारने से वो नहीं समझते, वो सही तरीके से समझाने से समझ जाते हैं। और हम मारते हैं, हमारा गुस्सा तो ठंडा हो जाता है, लेकिन उनके अंदर वो काम दोबारा करने से और चुपके से करने से एक ख्वाहिश और तड़प भी पैदा हो जाती है, जो कि बाद में वो चुपके से करते हैं और बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो मैं ही समझता हूँ कि अगर बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है तो वालिदैन का सबसे बड़ा किरदार है, दूसरे नंबर पर टीचर का सबसे बड़ा किरदार है, तीसरे नंबर पर माहौल का सबसे बड़ा किरदार है कि ऐसे माहौल में उसको रखा जाए, ऐसे लोगों के साथ उनकी इंटरेक्शन की जाए जिनके अंदर कॉन्फिडेंस है और जिनके थ्रू इनके अंदर भी कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए। अगर आप भी अब्दुल्ला आबिद के साथ डेली एपिसोड में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें और इसी तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव, यूजफुल एंड प्रोडक्टिव वीडियोस के लिए यूट्यूब पर लिखें बी प्रोडक्टिव।